हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.2 समझाऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ऐड। तो एडिशन तो बहुत ही आसान है, आपको ऐड करना आता है। जो नॉर्मल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर हमको ये वाले नंबर्स को ऐड करने हैं, बट इनके साथ यूनिट लगी हुई है, जैसा कि मीटर, सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, तो आप उसको ऐड कैसे करोगे? मीटर को मीटर के साथ ऐड करोगे और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, देखिए जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये ना। तो देखो आपके पास यहाँ पर लिखा था 9 मीटर 8 सेंटीमीटर, फिर था 6 मीटर 7 सेंटीमीटर। आप बुक को ओपन करके बैठिए, एक्सरसाइज खोल के, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो 6 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो अब मीटर के नीचे आपने मीटर लिखा है और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाली डिजिट लिखी है। सेम ऐसी थर्ड वाला, और क्या कह रहे हो, इन्हें प्लस कर दो। तो जैसे आप कैरी लेके प्लस करते हो ना, सेम वही प्लस करना है। तो मैंने जब इन सबको प्लस किया तो 24 आया इन सबको, तो 4 यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख दिया। अब इन सबको प्लस कर दिया तो 26 आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास सेकेंड पार्ट है, तो केजी को केजी के नीचे लिखोगे, ठीक है, और ग्राम को ग्राम के नीचे लिखोगे। जिस एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि आप देखो यहाँ पर मैं आपको बी पार्ट दिखाती हूँ एक बारी, तो आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ ग्राम है, केजी वाली डिजिट आपको नहीं दे रखी है। तो कोई बात नहीं, उसको ग्राम के नीचे ही लिखना, गलती से भी केजी के नीचे मत लिख देना। देखो मैंने इसे ग्राम के नीचे लिखा है, तो फिर केजी के नीचे क्या लिखूँ? तो केजी के नीचे आप 0 लिख दो, तो 0 केजी आप आ जाएगा। अब बस जैसे हम प्लस करते हैं वैसे आप प्लस कर दो। तो जो यूनिट है ना, उसको उसी यूनिट के नीचे ही लिखना है। अगर कोई यूनिट नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, आप उसको 0 कर दो। जैसे कि आपके पास ई पार्ट में भी है, तो देखो कितनी सारी यूनिट नहीं दे रखी थी। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर नहीं था यहाँ, लेकिन यहाँ मीटर नहीं था, सेंटीमीटर और मिलीमीटर था, तो वो लिख दिया। अब जो नहीं था उनको देखो मैंने यहाँ 0 0 बना रखा है, यहाँ पर भी 0 बना रखा है ना। तो जितनी यूनिट है वो लिख दो, और यूनिट के नीचे ही सेम यूनिट लिखोगे। अगर कोई नहीं दे रखी है ना, तो आप क्या करो, उसकी जगह 0 लगा दो। बाकी उसके बाद आपको प्लस करना तो आता ही है, पर गलती से भी अगर आपने सेंटीमीटर के नीचे मिलीमीटर लिख के प्लस कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर एफ पार्ट भी मैंने यहाँ पर कर रखा है, ये कटा हुआ है, आप इसको नहीं करना, इस वाले पार्ट को। ठीक है, इस वाले पार्ट को करना, ये सही है। ठीक है, तो ये एफ पार्ट भी मैंने यहाँ का रखा है। सेम वही, लीटर के नीचे लीटर वाली लिखी है, डीएल के नीचे डीएल वाली, और एमएल के नीचे एमएल वाली लिखी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब एडिशन तो आसान था, सब्ट्रैक्शन कैसे करें? तो सब्ट्रैक्शन में देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास फर्स्ट पार्ट में 9 km 5 hm फ्रॉम 10 km 3 hm, ये लिखा हुआ है ना। तो अब आपको पता है कि फ्रॉम वाला नंबर पहले आता है। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला जो ये वाला नंबर है ये पहले लिखेंगे, उसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही करेंगे। लेकिन हम इसको ऐसे ना करके ना, पहले हम इसको चेंज करते हैं। कैसे? ये देखो पार्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पहले मैंने क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया है 9 km 5 hm, तो 9.5 km। अब ये 9.5 आया कैसे? तो आपको जो मैंने टेबल समझाई थी, आप एक बार टेबल ओपन करो, तो जब आप टेबल देखोगे ना, तो km के बाद ही hm है ना, km के बाद ही hm, तो 9.5 आ गया। ठीक है, और km के बाद hm है 10.3 km। तो पहले मैंने इन्हें km में कन्वर्ट कर लिया, आप चाहो तो इन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में, सब चीज़ों में। तो हमने क्या किया, इस hm को कन्वर्ट कर लिया, 5 hm को km में, तो ये आया प्लस करने के बाद। उसी तरीके से यहाँ पर 3 hm को कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब दोनों को माइनस करना है आपको। तो जैसे माइनस आप करते हो ना कैरी लेके, माइनस सेम वैसे ही करना है, माइनस में कुछ चेंज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, माइनस में एक यूनिट बनाओगे। ठीक है, जो बड़ी वाली यूनिट है वो बनाओगे। जैसे बी पार्ट में 11 लीटर 328 मिलीलीटर है, और 19 लीटर 223 मिलीलीटर है। तो देखो लीटर और मिलीलीटर है, तो मैंने इसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर लिया दोनों को। तो 11.328 19.223 बन गया, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। बस अब मैंने इसको माइनस कर दी। ठीक है ना। देखते हैं, चलो एक पार्ट और अगर मैंने यहाँ किया होगा तो ये रहा। देखो अब ये वाला पार्ट आप देखो ध्यान से, यहाँ पर है 26 mm फ्रॉम 9 m 27 cm। देखो यहाँ पर तो m है ही नहीं, जबकि यहाँ पर m में दे रखा है मीटर में, तो आप कैसे करेंगे? तो इसका मतलब आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों में कॉमन यूनिट है सेंटीमीटर, तो मैंने इन दोनों को, इसको भी सेंटीमीटर में कर दिया और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करना आपको आता है अब। तो ये आएगा मेरा 26.12 सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी तो। और ये मीटर को सेंटीमीटर में करती हूँ, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर 9 मीटर में कितने होंगे, 9 × 100 900 सेंटीमीटर। और ये 27 सेंटीमीटर ऐसे ही है,
प्लस कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। अब दोनों सेंटीमीटर में होगा, यूनिट सेम होगी तभी माइनस हो पाएगा। अब यूनिट सेम है, बस अब आप इसको माइनस कर दो। अब देखो यहाँ तो मेरे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लिखने के बाद पॉइंट खुद से लगा के 2 जीरो ले लो। पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो ले सकते हो खुद से पॉइंट लगा के, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया 927.00, उसमें से माइनस कर दिया 26.12 और मेरा यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो माइनस वाले में आपको क्या करना है, यूनिट सेम रखनी है, उसके बाद करना है। प्लस वाले तो जैसे हैं बस वैसे ही प्लस करना है, यूनिट के नीचे यूनिट लिखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिस्टर वर्मा वाज कैरिंग 2 bags ऑफ राइस, वन weighing 15 kg 327 ग्राम एंड अदर weighing 12 kg 639 ग्राम। हाउ मच वेट वाज मिस्टर वर्मा कैरिंग। देखो मिस्टर वर्मा एक उनके पास 2 बैग हैं राइस के, तो एक का वेट आपको इतना दे रखा है और दूसरे का वेट आपको इतना दे रखा है। कह रहा है टोटल वेट कितना हुआ, तो मतलब टोटल निकालने के लिए तो प्लस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इसमें प्लस कर दूं तो पता चल जाएगा टोटल वेट। तो क्या करेंगे, केजी के नीचे केजी वाली यूनिट लिखेंगे, तो 15 और 12 ये 2 केजी वाले हैं, और उसी तरीके से 327 और 639 ये दोनों ग्राम वाले हैं। बस दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब बाकी आपको स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, लेकिन सही होनी चाहिए। बिना स्टेटमेंट के वर्ड प्रॉब्लम आप नहीं करोगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ सिल्वर ब्रिक weighing 9 kg वाज मेल्टेड, इट लॉस्ट 250 ग्राम ऑफ वेट ड्यूरिंग मेल्टिंग। हाउ मच सिल्वर वाज लेफ्ट इन द ब्रिक। कह रहा है एक सिल्वर ब्रिक है जिसका वेट मुझे दे रखा है 9 kg, आपने इसको मेल्ट किया, पिघलाया, ठीक है। अब पिघलाते टाइम पे ना इतना वेट उसका जो है वो ख़राब हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया इतना वेट 250। अब बताओ उस सिल्वर ब्रिक का वेट कितना बचा। तो देखो ये केजी में दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है, तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, इसको भी ग्राम में कर लेते हैं। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो फिर 9 kg में कितने होंगे, 9 इंटू में 1000, तो 9000 ग्राम हो गए, नहीं होगा 9000 ग्राम। तो 9000 ग्राम में से 250 ग्राम लॉस्ट हो गया, तो 250 हटा देते हैं इसके अंदर से, जो बाकी का बचा वो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद वो मेरा आ जाएगा वेट आ जाएगा उस सिल्वर ब्रिक का, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट के साथ करना है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास होमवर्क में बहुत आसान है। आपके पास एक यहाँ पर गर्ल है माया, इसने कर्टेन्स के लिए और पिलो कवर के लिए क्लॉथ खरीदे, बेडशीट के लिए। तो कर्टेन्स के लिए ये रहा, पिलो कवर के लिए ये रहा और बेडशीट के लिए ये रहा, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि टोटल वेट, टोटल कितने क्लोथ्स इसने खरीदे। तो अगर आप तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट के नीचे यूनिट लिखना, मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 2.2, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा रखा है, 5 आपके पास होमवर्क में, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 12। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।